आज कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है सीएम हाउस का घेराव किया जाता है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर जो है किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी सीएम हाउस का घेराव करती है और ऐसे में आरोप है कि क्लोरीन वाला पानी जो है वो कार्यकर्ताओं के ऊपर फेंका गया। वोटर कैनन से जो है पुलिस ने उससे किस तरह से बौछार करी पानी की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं उनकी तरफ भी किस तरह से तेज प्रेशर से पानी फेंका गया। और ऐसे में जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशित कटारिया, वो आज करनाल पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र में आप गए थे, सबसे पहले आपको हम ये वीडियो दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जो कि बैरिकेड पर बैठे हैं और उन पर तेज बौछार यहाँ पर पानी की आती हुई नजर आ रही है। हालांकि हमारे साथ निशित कटारिया जी मौजूद है। आप करनाल पहुंचे हैं, आज सीएम हाउस का घेराव करने के थे कुरुक्षेत्र। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ पुलिस द्वारा किया गया? पुलिस द्वारा जब मोदी सैनी साहब डरते हैं पुलिस को आके करते हैं। अगर यही पुलिस चौक चौबंद ये पहले कर देते तो शायद पेपर लीक ही ना होता। हम सब हजारों युवा साथियों को दरदरी ठोकर खा के इस गर्मी की, इस लू के मौसम में वहाँ पर खड़ा ना होना पड़ता और नारेबाजी नहीं करनी पड़ती इस सरकार के खिलाफ। पर आप आज विषय ये है, इस सरकार ने जो आज अन्याय किया है, थ्रेट टू लाइफ, हमारे जननायक चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी और मेरे पदाधिकारियों के ऊपर जिस तरीके का टारगेटेड अटैक किया गया है, मैं इनसे पूछता हूँ, जब रोहतक के अंदर कोई विधायक एसपीडीसी को धमकाते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, सरकार कुछ नहीं करती, पता लगता है बी टीम है। और जब हम युवाओं की आवाज़ लेने के लिए, जगाने के लिए सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को, ये हमारे पे पानी चला रहे। आंसू गैस के गोलों की तैयारी कर रखी थी आज इन लोगों ने। आंसू गैस बी न्यूज में आप देखिए, उसके अंदर आंसू गैस लेके घूम रहे हैं कि अगर आज वहाँ वो तो अनहोनी हटती बच गई। जिस तरीके से आज इन्होंने हमारे एमपी साहब के ऊपर, हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर जो अटैक किया है, आंखों के ऊपर पानी मारा जाता है। पानी में क्या कोई एसिड था? भाई आप देखिए, आंखें सबकी चरमराहट है, उसके अंदर सारे पदाधिकारी हैं, सब गए भी थे प्रदर्शन के अंदर। कितना आपके सामने, आप इनसे पूछना, मेरे तो खुद आंखों में, क्योंकि मैं साथ ही था एमपी साहब के, बचाने लग रहे थे जिस तरीके, क्योंकि दिख रहा था कि जान पूछ की तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। कब तक मानेंगे? हमने प्रण लिया है, हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस कल से ही हर जिले में, हर विधानसभा के अंदर सरकार का पुतला फूकेंगे। जिस तरीके से इन्होंने हमारे नेता के खिलाफ ये हरकत करी है, हम चुप बैठने वाले नहीं है। जैसे आज, जैसे हमने पंचकुला से शुरुआत करी थी, पंचकुला में हमने एचपीएससी का घेराव किया था तो हाईकोर्ट ने उस भर्ती को रद्द करके दोबारा आदेश दिए। आज हम यहाँ गए हैं कुरुक्षेत्र का घेराव करने सीएम आवास का। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनको कोई चोट वगैरह भी आई है? देखो, वो तो बहुत मजबूत है। जिस तरीके आप पानी का प्रेशर देखिए, आज संविधान प्रजातंत्र के अंदर विरोध नहीं कर सकते और पानी मारने का एक तरीका होता है। आप छाती के ऊपर, मुंह के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। और दो वज्र वाहन, दो पहली बार हरियाणा के इतिहास में हुआ जब दो वज्र वाहन चल रही हैं, एक इधर से मार रही है, एक इधर से मार रही है। क्या करेगा युवा साथी? जो काम करने के थे, ये पेपर लीक बचा लेते तो हमारे 22 लाख बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो जाता। हम कल से ही शुरू कर दिया हमने। किस विषय को लेकर आपने आज घेराव की, एक बार बता देंगे? बिल्कुल, आप देखिए, विषय हमारे पास तो एचपीएससी का विषय है, हमारा एसएससी में जो धांधलेबाजी हुई, नीट 20 लाख से ज़्यादा हमारे विद्यार्थियों का, जिन्होंने 18 घंटे मेहनत करी थी, लगातार सुसाइड भी कर रहे हैं। सुसाइड 6 लोगों ने सुसाइड कर लिया, जो हमारे देश का नाम रोशन करते। आज उनको सही मायने में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। आज सीएम आवास से घेराव किया था तो सीएम साहब के शहर में गए थे, उनको तो हमारा सत्कार करना चाहिए था, आदर मान करना चाहिए था। खुले दिल से हमें बुलाते, हम मेमोरेंडम दे के चले जाते। पानी मार रहे हैं आंखों के ऊपर, मेरे नेता के ऊपर। कल से हम आपको सड़कों पे दोबारा दिखेंगे। एक हफ्ते के अंदर हम सारे जिलों में प्रदर्शन रहेगा। प्रदर्शन बिल्कुल, हम इनके पुतले फूकेंगे, इनके सिग्नेचर कैंप पे, और जितनी भी चीजें हो सकती हैं चौपालों में जाएंगे, दिखाएंगे हमारे नेता के साथ क्या कर रहे हैं। तो युवा कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष रजत लाठर जी, वो भी मौजूद है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पार्टी की तरफ से आप भी गए थे कुरुक्षेत्र, क्या कुछ वहाँ पर घटना हुई? ये करनाल से भारी संख्या में युवा पहुंचे थे वहाँ पर, और पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में टोटल वहाँ पर युवा थे। तो उस हजारों की संख्या से इतना बुखला गए कि उन्होंने इस तरीके से टारगेट, कभी उनकी आंखों पे, कभी कानों पे, इस तरीके से अटैक किए गए, जो कि बिल्कुल ही सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, और सांसद के साथ इस तरीके का बर्ताव ये दिखाता है कि ये किस तरीके की घिनौनी राजनीति पे आ गए हैं। आप ये देखिए, आंसू गैस की मशीन में कैसे गोली लेकर चल रहे हैं, मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा।
तो ये आज हमारे इस तरीके का माहौल बन गया। जो वाकई में रोकनी चाहिए वो रोकनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो, लेकिन जो खर्चा पर्चा चल रहा है कि खर्चा दो और पर्चा लीक करवाओ, जो आज ये माहौल चल रहा है उसके खिलाफ युवा कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही थी। और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे नेताओं पर इस तरीके का जो अत्याचार, इन्होंने जिस तरीके की ये चीज़ें की हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ईंट से ईंट बजा देंगे और अब आने वाले समय में देखोगे आप, पूरे इनके पुतले दान होंगे। युवाओं वाली लड़ाई तो ये लड़ेंगे ही, उसके साथ साथ हमारे नेताओं पे इस तरीके के अत्याचार ना हो, इसके लिए भी हम पूरा करेंगे। और इनकी ये तो लोकतांत्रिक देश में ये तो स्वाभाविक सी चीज़ें ये तो होंगी ही जी आपस में। लेकिन आज से पहले ऐसा थोड़ी ना होता था कि टारगेट कर दो, अगर कोई आपके खिलाफ कुछ बात कह रहा है उसको टारगेट करो, ये ऐसे थोड़ी ना होता। उनको भी अपने एक प्रतिनिधि भेजना चाहिए था हमारे पास, जो हमारी बातें कोई सुनता। नहीं आया बात सुनने के लिए। कहाँ आना था इन्होंने तो जाते ही वो चला दिया एकदम। और पूरी तैयारी थी कैसे इनको टारगेट करें, क्या कुछ करें। कार्यकर्ता शांत थे बिल्कुल। बिल्कुल जी, वहाँ पे सारे खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि भाई हमें वहाँ तक घर तक जाने दीजिए, हम वहाँ आराम से बैठ के थोड़ी देर अपने आप आ जाएंगे। लेकिन वो तो कहाँ था, इन्होंने तो इस तरीके से वज्रवान चलाया और टारगेट कर करके जो पानी की बचार दोनों साइडों से, इधर से भी इस तरीके से चला। ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है। वो सोच रही है कि किस तरीक़ों से युवाओं की आवाज़ को दबाया जाए। ये एक जरिया ढूंढ रही है कि अगर हम ऐसे टारगेट कर करके अटैक करेंगे तो शायद कल को और ना आए। लेकिन उन्हें नहीं पता ये हरियाणा का युवा है, ये डरने वाला नहीं है। जितने अत्याचार करोगे उससे दुगना अटैक हमारी तरफ से मिलेगा। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी आप लोग मांग लेकर गए थे? बिल्कुल जी, जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा तो होगा, ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि उनका इस्तीफा जब तक नहीं होगा हम तब तक रुकने वाले नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी आज प्रदर्शन करा इसी चीज़ को लेकर जंतर मंतर में। देखिए, विपक्ष में सभी का काम है, सभी का आज युवा, आज मौजूदा सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बन चुका है कि युवा देख ही रहा है कि किस तरीके का माहौल है। युवा परेशान और युवा सड़कों पे, सारे देश का युवा सड़कों पे है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी ज़्यादा भाजपा सरकार की आज नेगेटिविटी है, कितना लोग उनसे हताश हैं, युवाओं का भविष्य गर्द में डालने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता जिसे की गई है हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया, जो कि आज आप देख सकते हैं हजारों कार्यकर्ता जो है कुरुक्षेत्र गए थे सीएम आवास का घेराव करने, जो किस तरह से नीट पेपर लीक हुआ, सीबीएसई एग्जाम को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर आज सीएम हाउस का घेराव करना था। लेकिन ऐसे में जैसा कि बताया जा रहा है कि एक अलग ही एक गलत व्यवहार किया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वाटर कैनन से किस तरह से उन पर पानी की बौछारें की गई, उनके चेस्ट पर जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा है उनके फेस पर, और साथ ही साथ जो पानी है उसमें बताया जा रहा है कि क्लोरीन एसिड था और ऐसे में आंखों में जलन भी हो रही है। तो उनका कहना है कि व्यवहार कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे थे, समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कल से सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जो है अलग अलग जिलों में जारी रहेंगे। आप सभी से अपील है इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप दिख रहा है 24, मैं हूं नमन शर्मा, आप सभी के साथ करनाल की जाट धर्मशाला से लाइव। धन्यवाद।